हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या कंसेप्ट है ये हम जानेंगे। हम लोग जो कर रहे हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्रक्स है सारा पूरे चैप्टर का। आपको कोई पर्टिकुलर इसमें वो नहीं मिलने वाला है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं देखोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही हम सीरीज चलाएंगे। कोई ऐसे पर्टिकुलर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज चैप्टर वाइज नहीं कराने वाले हम, ठीक है ना। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे विद कंसेप्ट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? बेसिकली आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा बेटा। तो कार्टेशियन प्लेन जैसे ये होता है, ये कार्टेशियन प्लेन ही है। जिसके जो निर्माण करता थे, जिन्होंने सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन बनाया था, उनका नाम था रेने दे कार्तेस, ठीक है ना। रेने दे कार्तेस उन्हीं के नाम पे कार्टेशियन प्लेन है। तो इसमें आपको पता होगा जैसे यहाँ पे 1 2 3 प्लस में होता है ना। और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस ही होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड होता है। ऐसे ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये इसमें पॉजिटिव होता है ऊपर और इधर नीचे नेगेटिव होता है। और आपको होता है यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आप पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट जो इस बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा कि इसमें अगर दो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो हमको, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वहीं अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें तो ओरिजिन में आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, आपको 0 0 होते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस लें तो x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी। फिर अगर किसी भी लाइन के बीच का पॉइंट निकालना है, अगर हम सॉरी, अगर बीच का पॉइंट निकालना है, सपोज करो ये हमको x1 y1 दे रखा है और ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, और इसके बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू। तो वो x और y जो होगा वो होगा x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना बेटा। तो x कब निकलेगा, जब x1 और y1 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही y कब निकलेगा, जब y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और सपोज करो अगर रेशियो में दे रखा है तो इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो रेशियो में दे रखा है अगर m/n, ठीक है ना, तो mn भी कहते हैं, या फिर आपने एग्जाम कहीं कहीं बुक में दे रखा होगा m1 m2 भी कहते हैं। इसको m1 कहते हैं और इसको m2 कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब आपको कराऊंगा बेटा, सीधा हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बाई चांस अगर हमें सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड क्या होता है बेसिकली, किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं ना, मीडियन, और मीडियन कैसे बनते हैं ये भी मैं बता दूं। जैसे ये साइड है, ठीक है ना, इस साइड की मिड पॉइंट ये है और मिड पॉइंट को सामने वाले अगर हमने उससे मिला दिया, क्या कहते हैं, पॉइंट से मिला दिया, पॉइंट नहीं कहते इसको, वर्टेक्स कहते हैं। हाँ, अगर हमने सामने वाले वर्टेक्स से इसको मिला दिया, ठीक है बेटा, तो इसको मीडियन कहेंगे। ऐसी सारे मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, उसको सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है ना। अब सेंट्रोइड के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कुछ नहीं होता बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है बेटा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, और ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। वह एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, अच्छा, एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं बेसिकली, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा, इसमें यहाँ पे आएगा एब्सिसा,
एब्सिसा, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना थोड़ी अजीब सी है, और इसको कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को ही हम कभी कभार क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट 5,0 लाई ऑन, तो आपको पता है वाई जो होगा 0 वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये एक्स एक्सिस आएगा इस आंसर। अ पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है ना, तो एक्स कुछ भी वाई कुछ भी होगा लेकिन एक्स तो 0 ही होगा, ठीक है, वाई कुछ भी होगा लेकिन एक्स तो 0 ही होगा, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अभी तो बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन देखो ये, इसमें दे रखा है P इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, इस बार डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है ना, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वो भी लेफ्ट की तरफ, देखो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स की ही वैल्यू कुछ ना होगी, कुछ ना कुछ होगी, और एक्स एक्सिस पे तो जो वाई होता है, एक रुको, ये पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस इट्स लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखो जैसे ये मान के चलो आपका वो है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अब इसने बोला है कि लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ तो नेगेटिव ही होता है, और वो भी 3 यूनिट दूर है, 1 2 3, तो यहाँ पे -3 होगा ना, और एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 ही होता है, ठीक है ना, तो -3,0 ही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अभी मैंने आपको बताया ना वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन एक्स की वैल्यू 0 होगी, जैसे मान के चलो सपोज करा हमने ये ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट, सॉरी पी और क्यू, पी दे ही रखा हुआ तो फिर पी ही मानते ना, तो पी और क्यू मान लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे 3,-2, जबकि क्यू है वो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कुछ भी होगा एक्स तो 0 ही होगा, वाई कुछ भी होगा लेकिन एक्स 0 होगा। अब बस लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, जिसमें से इसको हम x1 y1 मान लेंगे, पहले वाले को x1 y1 और ये x2 y2, तो पहले तो x2 हमारा कितना है 0, 0 में से -3 को करेंगे, है ना, ऐसे y2 हमारा कितना y है, और y में से माइनस करेंगे -2 तो प्लस हो जाएगा वो, है ना, प्लस हो जाएगा, और जबकि डिस्टेंस हमको दे रखा है, अरे सॉरी डिस्टेंस ही तो निकालना है, फ्रॉम y एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस इज, y एक्सिस की वैल्यू तो दे नहीं रखी भाई, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा इसमें सिर्फ y एक्सिस पूछा है, ओ हो, ये तो भाई मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। आज थोड़ी तबीयत सी डाउन है इसलिए थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है, आज तो वीडियो बनाने ही नहीं वाला था, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। मेनली डिस्टेंस फॉर्मूला ये, इसमें तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना दूर होगा, तो इस पॉइंट को पहले लोकेट कर लो, एक्स है 3, 1 2 3, एक्स 3 है और वाई है -2, 1 2, है ना, -2 मतलब यहाँ पर है, तो एक्स वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है ना, वाई एक्सिस से कितना दूर है, आप देखो ना, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3 यूनिट दूर है ना, इसका तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, पॉइंट है इसमें, देखो बुक्स वाले भी गलती करते हैं, पॉइंट से लिख रखा है इसमें, पॉइंट्स आर 6,0 और 0,-8, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट बताना है आपको, तो बेटा देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और आपको होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो x = होगा x1 + y1 डिवाइडेड बाय 2, और जो y होगा वो होगा, अभी देखो गलतियां हो रही है बेटा, आज समझ लो आज थोड़ा गड़बड़ है मामला, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 है, ऐसी y = है
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x1 जो होगा हमारा वो 6 होगा। ठीक है, ये 6 है, और x2 कितना है 0। ठीक है, 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें पुट करो y इक्वल टू y1 हमारा 0 है, लेकिन ये माइनस है -8, तो 0 में से -8 करेंगे तो -8 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, तो ये आ जाएगा -4। मतलब मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, -4 होंगे, 3, -4, बी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आज मेरी ही तबीयत गड़बड़ है थोड़ी भाई, क्या कर सकते हो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5 यूनिट, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो बेटा देखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये डिस्टेंस दे रखा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है बेटा, पहले सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अब वैल्यू पुट कर दो। तो डिस्टेंस तो दे ही रखा हमको, डिस्टेंस कितना दे रखा 5 यूनिट, तो सबसे पहले तो इधर 5 लिख दो, और फिर x2 हमारा कितना है, x2 0 है, तो 0 लगाओ, और 0 - 4, ठीक है, प्लस होल स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा ऑब्वियस है, और y2 हमारा x है, x में से, और ये 0 है, y1 क्या है 0 है। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, जब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे इस हिसाब से, तो इधर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखोगे 0 - 4 -4 आएगा बेटा, और -4 का स्क्वायर 16 आएगा। ऐसे एक्स में से 0 माइनस करेगी तो एक्स ही आएगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। 16 प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 9 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 9 होता है वैसे देखा जाए तो प्लस और -3 दोनों का ही होता है बेटा। +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और -3 का भी 9 ही होता है। ठीक है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी देखा जाए तो टेक्निकली +-3 आएगी, +-3 आएगी। ठीक है ना, 3 तो है ही आंसर मतलब, लेकिन प्लस माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन दे रखी है, और y इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, दो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस को कट करेगा तो बेटा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ये बात ध्यान रखना। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अभी क्या है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है ना बेटा, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बस x की वैल्यू 0 पुट कर दो उसमें, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, b जो डिवाइडेड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7b, मतलब x की वैल्यू तो 0 है ही, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7b है, आंसर क्या होगा c हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7b। भाई इधर ध्यान दे लो, फोन चला रहे हो, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, द कोऑर्डिनेट हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है ना, तो हमको एरिया निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस वैसे तो ये हट चुका है, ये एरिया पूछता नहीं है, ठीक है ना, अगर पूछेगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसमें लगाओ, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे करंट में चल रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी सीरीज आएगी, ये सिर्फ पार्ट 1 है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले डिस्टेंस निकालना तो सीखो भाई, जो तुम्हारे बुक में है वो पहले करना सीखो। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x2 कितना है -2/3, माइनस करेंगे y1 क्या है माइनस, तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, ये तो 0 ही हो जाएगा, हटाओ, है ना। अभी इसको देखो, इनका एलसीएम कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, करोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब √3 इसका आंसर, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया ना, ये तो 0 ही हो गया ना, √3। एक मिनट सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, √3 का स्क्वायर है ना ये तो,
तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। आज गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे बेटा, लेकिन इजी चैप्टर है इसलिए कोई बात नहीं, करा ही देता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बता रहे हैं। देखो बेटा पहले इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये होता है और ये होता है वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट पहले ये होंगे कहाँ पे, पहले ये बताओ। ये होगा आपका -3 इस तरफ है, -3 इस तरफ है, 1 2 3, -3 इस तरफ है, और 5 y 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा -3,5 यहाँ पे होगा। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट में लेना है, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट में लेना है। तो ये तो वही रहेगा, -3 तो -3 रहेगा, लेकिन y प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना भाई। इस तरफ जितनी दूरी यहां से ये है उतनी ही नीचे आएंगे, तो y तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -3, -5। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू इसमें तो आ जाएगी -2, ठीक है ना, और ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5। तो 5 और 2, 5 और -2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 7 यूनिट होगा। कैसे होगा देखो ना, खुद से देखो, एक्स एक्सिस पे दोनों, तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है और 1 2 -2 यहाँ पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, नहीं स्किप करेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड की, हाँ सेंट्रोइड वाला आ भी जाता है बहुत बार। इफ द सेंटर ऑफ ट्राइंगल दिस इज, इतना दे रखा है, ठीक है ना, मतलब पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, रैंडम ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, इसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे मान लो 9,8, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे मान लो 7,8, फिर गड़बड़ कर दी, आज बहुत गड़बड़ हो रही है भाई, आज क्या कर सकते हो भाई, तभी थी गड़बड़। सी है 7,8, ठीक है बेटा। तो इसमें सेंट्रोइड के दे रखे हैं, लेकिन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स में दे रखे हैं, ये जो सेंट्रोइड है ना इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,8, ये हमें लेकिन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x इक्वल टू जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है कि नहीं होता है। तो सेंट्रोइड का जो x दे रखा है हमको वो क्या, कितना दे रखा है 6, तो 6 लिख दो। बाकी x1 ये हो जाएगा 9, ये b हो जाएगा 7, मतलब 9 प्लस b प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, जो 3 डिवाइडेड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18, और 7 और 9 जो ऐड करोगे तो आ जाएगा 16, ठीक है बेटा। जो प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसी y कोऑर्डिनेट्स का होता है, वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, a -4 8। तो y की वैल्यू हमको दे रखी है ना, y की तो 8 दे रखी है, और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा a, y2 हो जाएगा -4 है तो माइनस ही लगाओ, और y3 हो जाएगा 8, और डिवाइड बाय 3 होगा, जो डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 4, 4 प्लस उधर जाके हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 20 आई है बेटा, और b की वैल्यू हमारी आई थी 2 आई थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल
बताना है, अच्छा 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 अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ओके ओके, पहले तो ओ भाई साहब, पहले तो सर्कल ड्रॉ करो एक, और फिर उसके बीच में एक डायमीटर ड्रॉ करो, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए बीच में ओ होगा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्योंकि कुछ तो नाम दे नहीं रखा, तो इसका इसके कोऑर्डिनेट है -4,2 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,-3। बीच वाले की नहीं दे रखे, तो इसको हमने एक्स और वाई मान लिया, और इसी के तो निकालने हैं। तो आपको होता है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है ना, तो मिड पॉइंट वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का एक्स इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर y निकालना होता है तो होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 हमारा कितना दे रखा है, x1 है -4, x2 है 4, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो x y1 हमारा 2 है और y2 है हमारा -3 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा माइनस का, वो भी तो -1/2 ही आएगा इसका आंसर, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें x की वैल्यू तो हमारी आई है 0 और y की वैल्यू आई है -1/2, तो इसका ये आ गया कोऑर्डिनेट 0, -1/2। इसमें दे भी रखा होगा, ये रहा 0, -1/2, ठीक है ना। फिर डिस्टेंस निकालना है, इसमें भी लगा दो भाई, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर a माइनस बी में से माइनस करेंगे 0, तो यही आएगा। ऐसी a प्लस बी में से माइनस करेंगे 0, तो यही आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। -2a से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आंसर है डी, ठीक है बेटा, खत्म। आज की सभा यही समाप्त हुई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक और पार्ट आएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन फॉर्मूले वाले सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो एक बार बेटा डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। चलो गुड बाय।